अच्छे कर्ज और बुरे कर्ज में क्या अंतर है। जो हमारे संपत्ति को आगे बढ़ाता है, जो हमारे जीवन को आगे बढ़ाता है, हमारे जीवन में वो संपत्ति क्रिएट करके है। और बुरा कर्ज वो कर्ज होता है जहां से हम अपने जीवन को नीचे जाते हुए देखते हैं, अपने आप को नीचे गिराते हैं, अपने जीवन को नीचे गिरा लेते हैं उस कर्ज के कारण। और वो भविष्य में आपको बहुत सारे पैसे कमा के देने वाले हैं, वो स्किल से आपको अच्छी नौकरी मिल सकती है। नमस्कार दोस्तों, वन लाइफ गुरुकुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे दोस्त, आज मैं इस वीडियो में आपके साथ साझा करने वाला हूं कि अच्छे कर्ज और बुरे कर्ज में क्या अंतर है। जो गुड डेब्ट होते हैं और बैड डेब्ट में क्या अंतर है। तो चलिए हम शुरू करते हैं और जान लेते हैं पहले कि अच्छा कर्ज क्या है। जो वो कर्ज जो हमारे संपत्ति को आगे बढ़ाता है, जो हमारे जीवन को आगे बढ़ाता है, हमारे जीवन में वो संपत्ति क्रिएट करके देता है, उसे हम अच्छे कर्ज बोलते हैं। और बुरा कर्ज वो कर्ज होता है जहां से हम अपने जीवन को नीचे जाते हुए देखते हैं, अपने आप को नीचे गिराते हैं, अपने जीवन को नीचे गिरा लेते हैं उस कर्ज के कारण। और बाद में बहुत सारी परेशानियां लेके आ जाते हैं हम अपने जीवन में, वो है बुरा कर्ज मेरे दोस्त। तो सबसे पहले हम अच्छे कर्ज के बारे में जानते हैं कि अच्छा कर्ज कौन सा कर्ज होता है। तो सबसे पहले मेरे दोस्त, जैसा कि मैं और सारे लोग बताते हैं कि सबसे पहला अगर आप अपने जीवन में कर्ज लेने की, लोन लेने की सोच रहे हो, तो सबसे पहला एजुकेशन लोन। एजुकेशन लोन इज द मोस्ट पावरफुल अगर कर्ज, ये अच्छा डेब्ट है। एजुकेशन लोन इसलिए लेना चाहिए कि आप अपने जीवन को, आप अपनी स्किल को इन्हांस करने के लिए आप लोन ले रहे हो, और वो भविष्य में आपको बहुत सारे पैसे कमा के देने वाले हैं। वो स्किल से आपको अच्छी नौकरी मिल सकती है, आप अपने बिजनेस में उस दिमाग को लगा सकते हो। तो स्किल लोन अगर ले रहे हो, एजुकेशन लोन अगर ले रहे हो, तो वो बुरा नहीं है मेरे दोस्त, क्योंकि उससे आपके जीवन अच्छे होने वाली है। दूसरा जो गुड लोन है मेरे दोस्त, गुड डेब्ट, उसको बिजनेस लोन। अगर आप चाह रहे हो, आपके पास कोई आइडिया है, आपने स्किल बढ़ा लिया, अगर आपके पास कोई आइडिया है कि हम कुछ कर सकते हैं जो हमको, अगर हमारे पास अभी 1 लाख है, उस 1 लाख को अगर हम कहीं लगाएंगे, अगर हमारे पास पैसे नहीं है, फिर 10 लाख अगर कहीं से हम लोन ले रहे हैं, और उस 10 लाख से अगर हम 1 करोड़ हमारे बनाने की क्षमता है, वो स्किल है, तो आप वो लोन लीजिए, वो गुड डेब्ट में आता है। तो बिजनेस, क्योंकि आपको वो भविष्य में पैसे कमा के देने वाले हैं, तो वो एक बहुत अच्छी लोन है। और तीसरी अच्छी लोन मेरे दोस्त मैं बताता हूं, यानी कि होम लोन। आपके पास एक खुद का घर होना चाहिए, छोटा हो बड़ा हो, लेकिन एक स्टार्टिंग में छोटा ही सही, लेकिन आपका घर, क्योंकि वो आप एक संपत्ति खड़ा कर रहे हैं। जब आप लैंड में पैसे अपने लगा रहे हैं, तो उससे आपको रिटर्न भविष्य में आने वाली है। तो आपके लिए वो एक अच्छा डेब्ट हो सकता है, एक अच्छा कर्ज हो सकता है, एक अच्छा वो लोन हो सकता है। और हम अब बात करते हैं मेरे दोस्त बुरे कर्ज की। तो बुरे कर्ज में सबसे बड़ा कर्ज जो होता है ना, क्रेडिट कार्ड। मेरे दोस्त, इससे बच के रहिएगा। क्रेडिट कार्ड का जो लोन होता है ना, आपके लिए बहुत ही दर्दनाक साबित हो सकता है। ये आप समझ नहीं पाते हैं ना। आप ये समझते हैं कि हमको क्रेडिट कार्ड दे रहा है 40 लाख का, जो भी आपको 10 लाख 20 लाख का आपको क्रेडिट मिल रहा है। आपने सोचा कि इसमें हमें तो 40 दिन 45 दिन का फ्री मिल गया। यस, फ्री मिल गया, लेकिन जब उस क्रेडिट कार्ड की बिल जब आप नहीं पे करते हो, और आप जो सोचते हो कि मैं इसका मिनिमम अमाउंट भर के नेक्स्ट महीने पे कर देता हूं, तो उस पे जो चार्ज लगते हैं ना मेरे दोस्त, यू कैन नॉट बिलीव दिस, 30 से 36 यानी कि 40% तक आपको चार्ज, यानी कि उस पे वसूली किया जाता है मेरे दोस्त। ये सबसे बुरा कर्ज है। तो इस कर्ज से ध्यान में इस कर्ज को रखिएगा, और मैं चाहता हूं कि आप इस कर्ज में, इस दलदल में ना फंसे मेरे दोस्त। दूसरा जो बुरा कर्ज होता है ना, कार लोन। अब क्या है ना कि कार खरीदना तो चाहिए, लेकिन उसको लाइबिलिटीज नहीं बनाना चाहिए। अगर उस कार से आप रिटर्न करने वाले हो, कि आप कमाने वाले हो, कहीं आप ऐसे जगह उस कार को देने वाले हो, बेशक आप कर्ज लीजिए कार लोन, लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए, सिर्फ उस चीज को किसी को दिखाने के लिए कि मैं एक लग्जरी कार ले लेता हूं, और उसमें 50 लाख की आपने लोन ले लिया सिर्फ दिखावा करने के लिए, तो सबसे बुरा कर्ज है मेरे दोस्त। तो इस कर्ज से बचिए, दिखावा मत कीजिए, दिखावे मत आइए। कार लेना अगर आपकी इच्छा है, पहले कमाइए, उसके बाद
आप उस चीज को थोड़ा बहुत लेके छोटी सी कार में आप जा सकते हैं। जरूरी नहीं है आपके पास एक लग्जरी, हाँ लग्जरी में आप तब जा सकते हैं जब आप एक अच्छे आदमी बन जाओ, एक बहुत बड़े पैसे वाले बन जाओ, लेकिन लोन लेके आप दिखावा मत करो प्लीज। और तीसरी जो सबसे बुरा कर्ज है ना मेरे दोस्त, मतलब हाई इंटरेस्ट पे लोन लेना। जैसे कि पर्सनल लोन, अगर कोई जरूरी, जब तक इतना इमरजेंसी नहीं आ गया तब तक आप इस पर्सनल लोन में फंसो ही मत। क्योंकि सबसे ज्यादा, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो, कहीं अच्छे कंपनी में काम कर रहे हो, तो कम इंटरेस्ट में तो आपको मिल जाती है। आप बहुत एक बड़े बिजनेसमैन हो तो आपको एक कम मतलब इंटरेस्ट पे आपको लोन प्रोवाइड हो जाती है। लेकिन उनके बारे में मैं बोल रहा हूं जिनके वो कुछ नहीं कर रहे हो, लोन लेना चाह रहे हैं मेरे दोस्त, 20%, 30%, 25%, कहीं कहीं 15%, 18%, ये सब कर्ज से आप बचिए। जब तक आपके जीवन में अगर कोई इमरजेंसी ना आ जाए तब तक पर्सनल लोन के पीछे मत भागिए। तो मेरे दोस्त, हमने आपको डिफाइन किया, हमने आपको समझाया कि अच्छा कर्ज क्या होता है और बुरा कर्ज में क्या अंतर है। हो सकता है मेरे दोस्त कि अभी आप जहां हो पहले से, लेकिन अगर आप उस दलदल में फंस गए हो तो मतलब उससे निकलने की कोशिश कीजिए। जो आपके पास सबसे हाई इंटरेस्ट लोन है ना, उसको पहले चुकाने की कोशिश कीजिए। जैसे कि होम लोन है तो कोई दिक्कत नहीं, उसका इंटरेस्ट कम है। अगर आपके पास पर्सनल लोन है और क्रेडिट कार्ड लोन है तो आप कोशिश कीजिए कि पहले उसकी भरपाई करें, बाद में इसकी। तो मेरे दोस्त, आशा करता हूं कि आपको अच्छे कर्ज और बुरे कर्ज का अंतर समझ पाए हो। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सीखते रहिए, सिखाते रहिए, अपने देश और अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।